हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? डिस्कस द पॉइंट वन शुड बियर इन माइंड व्हिल डिजाइनिंग अ सूटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर। बिजनेस का क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? फैक्टर्स बताओ जो एंटर डिजाइनिंग आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर बन सके कंपनी का। What factors should be borne in mind to devise a capital structure किसका? कंपनी का। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे टाइप फैक्टर्स क्या होता है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। मीनिंग क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का? आइए अपन इसके आंसर पे आते हैं। ओके, आंसर मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू मेक अपने कैपिटलाइजेशन को बनाना। कैसे बना सकते हो? सोर्सेज ऑफ फंड कैसे एलोकेट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो, क्या क्या सोर्स है? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल कंपनी फंड को प्रोक्योर करती है किससे? बाय वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू करके, जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। बिफोर इशूइंग एनी ऑफ द सिक्योरिटी, कंपनी डिसाइड करती है अबाउट द काइंड ऑफ सिक्योरिटी, क्या कौन सी सिक्योरिटी इशू करनी है, इन व्हाट प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू करनी है, शुड बी कंसिडर करती है। However, in broader sense, capital structures includes all the long-term capital resource, includes the loans, bond, shares issue, reserve, and the component of the total capital. A company engaged in devising a financial plan will be faced with problem regarding the proportion of funds की proportion का जो problem face करना पड़ता है by the issue of shares, amount to be raised through borrowing. ये important difference between two methods है। फंड रेज फ्रॉम शेयर होल्डर रिक्वायर द पेमेंट ऑफ, देखो फंड रेज होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, वो किसकी पेमेंट? डिविडेंड के लिए, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एंड द विल बी पेड टू द शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है अगर कंपनी लिक्विडेशन में होती है तो। अगर कंपनी लिक्विडेशन में होती तब भी। इन केस द फंड्स रेज थ्रू बोरोइंग द्वारा फंड रेज किए जाते हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके, या फिर कम्युलेटिव प्रेफरेंस इंटरेस्ट डिविडेंड पे करते हैं वेदर चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, एंड द अमाउंट जो रिपे किया होता है स्टिपुलेटेड डाटा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। It means interest on borrowing is a fixed charge on the income of company income के हिसाब से interest on borrowing का fixed charge है, while dividend on equity shares is not a charge of profit, it will be paid out of profit if there is any हो तो। A company maintain करती है fair balance किसमें? दो types of securities में, एक तो fixed cost bearing security, एक होती है variable cost bearing security। fixed cost बोले तो debentures and preferentials, variable cost ordinary shares। द सिक्योरिटी मिक्स अफेक्ट करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। इफ अ कंपनी फेल्स इन एफर्ट्स इन मेंटेनिंग द सिक्योरिटी मिक्स, द कैपिटल स्ट्रक्चर भी इम्बैलेंस हो जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर कैपिटल स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो गया तो। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, द मेन गोल क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? भैया वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए किसके? शेयर होल्डर्स की। ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल होता है प्राइवेट फर्म में। इन अदर वर्ड्स में कहा जाए, एक मिनट, इन अदर वर्ड्स में कहा जाए, इट शुड प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स बाय मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ देयर स्टॉक। Taking this goal in mind, the financial manager will design the capital structure in such a way as to give the shareholders maximize possible returns, maximize कर सके अपने होल्डिंग में। Broadly speaking, there may be three fundamental patterns है कैपिटल स्ट्रक्चर के इन न्यू कंसर्न में। या तो इशू करे ओनली इक्विटी शेयर्स, इशू करे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, या इशू करे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स एंड बॉन्ड्स डिबेंचर्स, अरेंज करे लॉन्ग टर्म लोन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Which of the following above pattern both most suitable of firm is dependent किस पे? multi-numerous international circumstances पे within which a firm operate, but the main idea behind the decision shall be maximize क्या करना? shareholders की wealth को। यही decision main जो माइंड में रहता है हर फर्म के कि मैक्सिमाइज कैसे हो अपने शेयरहोल्डर्स की वेल्थ। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर्स को, जो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं, द फॉलोइंग फैक्टर्स गवर्न द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अ कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑन इट्स टोटल कैपिटल, चाहे बोरोड चाहे ओन्ड हो। द ऑन द बोरोड कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी पे करती है इंटरेस्ट और डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। If this fixed rate is lower than the general rate of the earning of the company, the ordinary shareholder will have an advantage in the form of additional profit. This may be referred to as trading on equity में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। This trading on equity is arrangement करना which a company में use करती है borrow fund को include preference shares bearing a fixed rate of interest or dividend in such a way to increase करना rate of return किसकी? equity shares की।
The rate of dividend on equity shares could not otherwise go beyond the general rate of earning if whole of its capital is raised by the issue of equity shares. Okay, ये एक फॉलोइंग इलस्ट्रेटिव एग्जांपल जो कि आप पढ़ लेना. अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डिजायर टू कंट्रोल द बिजनेस. इफ ऑफन क्वाइट ऑफन द प्रोमोटर्स वांट टू रिटेन द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी. प्रोमोटर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कंपनी के अफेयर्स को. दे रेज द कैपिटल, कैपिटल को रेज करते हैं फ्रॉम द पब्लिक, इशू करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी जिससे कंट्रोल करे होल और सब्सटेंशियल द होल ऑफ अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स को. For this purpose, they raise a large proportionate करता है फंड को by issue debentures, preferential issue करके. डिबेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंशियल होल्डर हैज यूजुअली नॉट गिवन वोटिंग राइट्स. उनको नहीं मिलता डिबेंचर होल्डर को, प्रेफरेंशियल होल्डर को ये एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन इक्विटी शेयर्स को एंजॉय कर पाते. इक्विटी शेयर्स को एंजॉय कर पाते इसलिए क्योंकि इनको राइट है वोटिंग का. A majority of equity shareholders therefore held by the promoters and near relatives, as only equity shareholders enjoy the voting rights in the conduct of affairs of the company. Thus, the company collected requirement of fund from the public all through the control rest with the promoters. Nature of capital, nature of business का nature क्या है? Nature of business must be taken into account while designing the financial plan and determine करना capital structure को. अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैव डिफरेंट कैपिटल. हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अपना कैपिटल स्ट्रक्चर होता है फॉर मर्चेंडाइजिंग, फाइनेंसिंग, एक्सट्रैक्टिंग और पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न के हिसाब से. दीज एंटरप्राइज डिफर फ्रॉम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी डिफरेंट होते हैं. रिस्क ऑफ फेलियर इन्वॉल्व, ट्रेड साइकिल, फ्रीडम फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिशंस. This difference enable one type of business to issue security are not profitable to अदर बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा. सो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में एंजॉय एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी, जैसे बॉन्ड हो गया, डिबेंचर्स हो गया, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है. तो जो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न है एंजॉय करती है एडवांटेज, क्योंकि दे आर मोनोपोली और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम. पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन फैक्टर है कि भैया पर्पस क्या फाइनेंसिंग है. द पर्पस ऑफ विच फंड्स बीइंग रेज्ड मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिवाइजिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी. इफ फंड्स आर रेज्ड फॉर betterment expenditure, अगर आपने फंड रेज किया बेटरमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज क्वाइट अपरेंट दैट विल ऐड नथिंग टू द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. सच एक्सपेंडिचर में भी इनकर्ड या तो फंड से या इश्यू शेयर्स को इश्यू करके या फिर बेटर आउट ऑफ रिटेन अर्निंग से, बट देयर इज नो केस आउट ऑफ बोरोड फंड. On the other hand, productive projects may be financed out of borrowing also. Borrowing should never be used to meet out loss unless they are caused by paucity of funding. अब पीरियड ऑफ फाइनेंस, फिफ्थ पॉइंट पे आता है पीरियड ऑफ फाइनेंस. जो नॉर्मली जो फाइनेंस का जो पीरियड है, नॉर्मली जो फंड्स जो रिक्वायर होते हैं शॉर्ट टाइम बोलते हैं 5 से 10 साल, शुड बी अरेंज्ड थ्रू बोरिंग, क्योंकि दे कैन बी इजीली रिपे हो जाएंगे एज सुन एज कंपनी के फाइनेंशियल प्लान इंप्रूव, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी. इन सच केसेस शेयर शुड नॉट बी इशूड, क्योंकि शेयर कैपिटल एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिपेड ड्यूरिंग द कंपनी इज इन पोजीशन ऑफ इट्स ओन फंड. इश्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स टू इज should be avoided. In such cases, it requires certain legal formalities required पड़ती है. On the other hand, if funds are required permanently or fairly long time, issue of shares should be preferred. अगर funds को permanent या fairly long समय तक चाहिए funds, तो shares prefer कर सकती है. Elasticity of capital structure. The capital structure should be elastic as possible so as to provide करवाती है expansion for future development के लिए, or to provide feasible to reduce the capital when it is not needed. Too much dependence on debentures and preferentials from the very beginning makes the capital structure of the company rigid, क्योंकि payment of fixed interest or dividend. These sources should be kept in reserve for emergency or for expansion purpose. जो sources है वो reserve के emergency में reserve के लिए और expansion purpose के लिए है. Of course, expansion for funds is not a problem. It can be very easily be done, या तो फ्रेश इशू करके या डिबेंचर्स या लोन लेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक से, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल इज रियली प्रॉब्लम. नीड ऑफ इन्वेस्टर्स की जरूरत. एंड आइडल कैपिटल, एक आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट व्हिच सूट द नीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स having varying financial status हो, varying psychologies हो, changes हो. Some investors who prefer security of investment and stability of income usually going for debentures में जाते हैं. Preferentials will be preferred by those who जिसे ज़्यादा high और stable income चाहिए with enough safety of investment के लिए. Equity shares will be taken up by those who are ready to take risk लेने के लिए, ready हो higher income और capital appreciation के लिए. Those who want to acquire control चाहिए of company के affairs में, तो like equity shares.
Equity shares का total capital of company is divided by small units is called shares. Security with different denominations should be issued for to suit the financial status of the different person in order to secure subscription from people in different strategy of societies, rich, middle, or lower class. Cost of financing का जो cost, the cost of financing has an important influence on the choice of security पे choice के base पे. The fund can be collected at varying costs through different kinds of securities. In raising capital को raise करना company must incur the अगर capital raise करनी है तो company को खर्चा कम करना पड़ेगा in terms of interest, dividend and maintain relationship बनाना पड़ेगा earning of the price of the shares. Generally company would raise funds by borrow करती है when interest rate low होती है and issue equity share issue करती है जब relationship of earnings and prices high हो. मार्केट की कंडीशन को देखते हुए भी कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट हैव इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर किसकी कंपनी की, क्योंकि इन्वेस्टर्स इज वेरी इन्फ्लुएंस होते हैं मार्केट के कंडीशंस पे और डिफरेंट मूड और सेंटिमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट थ्रू इट्स ओन मूड एंड सेंटिमेंट गाइड टू इन्वेस्ट इट्स फंड. Legal restrictions. Every company has to comply the law of the country regarding the issue of different types of securities. Issue करते different types of securities और legal restrictions होते हैं. Therefore, hands of the management are tied by these legal restrictions. Management के हाथ जो है वो tied रहते हैं क्योंकि legal restrictions होती है. For example, in India, banking companies are not allowed नहीं करती to issue any type of security except equity shares under the Indian Banking Companies Act के अलावा. Again, under control of capital issue act in India has fixed 4:1 का रेशियो रखा है between debt और equity में और 3:1 का रखा है equity और preference share stock में. Within this overall framework, the management should strip towards capital structure. 11th पे आता है policy of term financing institution. Policy क्या है? Financial institution offer credit to the industry. The financial institution offer करती है किसको? Industry को credit on strictly restrictive terms होती है and adopt harsh policy होती है of lending. The management will give more weightage to maneuverability principles and abstain from borrowing from these institutions and will arrange capital from other sources. क्योंकि बहुत सारे policies process होते हैं, policy होती है financial institution की जो कि harsh होती है, management को सूट नहीं कर पाती. On the other hand, if the financial institution provide credit to soft terms होंगे, the firm will follow cost principles in obtaining funds from in institutions easy terms में होंगे तो. Possibility of regular and fixed income की possibility, the stability of capital structure stable रहेगा तो of a company का तो डिपेंड है किस पे? Possibility of regular और fixed income पे. Mr. A.S. Dewing and has pronounced के 3 principles इस रिगार्ड में. यदि कंपनी एक्सपेक्ट करती है सफिशिएंट रेगुलर इनकम तो इसे फ्यूचर में तो डिबेंचर्स भी इशू करो. यदि प्रेफरेंस शेयर्स में भी इशू, यदि कंपनी के पास रेगुलर इनकम नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर इशू करो. बट इट्स होपफुल दैट एवरेज अर्निंग्स फॉर अ फ्यू इयर्स, आने वाले साल में एवरेज अर्निंग हो सकती है मे बी इक्वल और एक्सेस इन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा टू बी पेड ऑन सच प्रेफरेंस शेयर्स पे. If a company does not have if a company does not have any regular income नहीं है कंपनी के फ्यूचर में, it should never issue any, उसे कोई इशू नहीं करना, कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं करनी चाहिए अदर देन इक्विटी शेयर के अलावा. The above factors are important to bear in mind and to devise the capital structure of the company को पढ़ने के लिए जो above factors है वो माइंड में रखना. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में आ भी सकता है. ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ लिया. आज की क्लास यहीं ऑफ होती है. मिलते हैं अगले वीडियो में.